ये सूचना मिली तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मैं कई बार ये बात कहता हूँ, आपके सारे काम सेकेंडरी, दुनिया में जितने भी काम है ना वो दूसरे दर्जे के हैं। पहले दर्जे का यदि आज काम है तो वो है शिक्षण शिविर लगाना। और जो काम करना है खूब करो मंदिरों में, कोई मनाही नहीं है, लेकिन ये काम छोड़ के कोई काम नहीं है। ये काम इसलिए जरूरी है कि वर्तमान की जो परिदृश्य समाज में उपस्थित हो रहा है उसमें आप एक बात समझ लो, आप बच्चों को अपना धर्म सिखा लो, नहीं तो दूसरे अपना धर्म सिखा देंगे और अपने धर्म में ले जाएंगे। फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। और हमने जो गलतियां की है ना, वर्तमान में मैं आपको बताऊं, ये जो बच्चे जो बातें आपको सुना रहे हैं, 10-10, 20-20 साल से भगवान का अभिषेक करने वाले, रोज पूजन करने वाले, उनमें भी आप 4 बातें पूछेंगे ना कि तत्व कितने होते हैं, द्रव्य कितने होते हैं, तो वो भी बता दें, बहुत बड़ी बात। जो रात दिन भगवान की पूजन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम भगवान महावीर ने क्या कहा है, आत्म कल्याण का उपदेश कैसे दिया है, उनको भी ये ज्ञान नहीं है। एक बार मैंने अपने गुरु जी से पूछा कि इन लोगों से कुछ पूछो तो बताते ही नहीं है, अर्घ सुना देंगे लेकिन ये नहीं बताएंगे भगवान ने क्या कहा। एक बार कुंड भारती में एक सज्जन बहुत पूजन अभिषेक करते थे, वो मेरे घर आए तो मैंने उनसे पूछा, बहुत धर्मात्मा हैं, वो कह रहे मुझे कुछ सिखाओ, मुझे कुछ बताओ। तो मैंने ऐसे ही पूछा, पहले चेक करें आपको कितना। तो मैंने उनसे अच्छा बताओ द्रव्य कितने होते हैं, तो बोले 8 होते हैं। मैंने तो कभी नहीं सुने, द्रव्य तो 6 होते हैं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। वो बोले मैंने ये नहीं सुने, मैंने तो सुना है जल चंदन नक्षर पुष्प। उन्होंने कहा ये सब। मैंने कहा ओ मेरी गलती होगी, ये तो सही कह रहे हैं। इन्होंने आज तक द्रव्य के नाम पे यही सुने कि अष्ट द्रव्य होते हैं, इनको ये नहीं मालूम कि 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, मोक्ष मार्ग क्या है, रत्नत्रय किसको कहते हैं। आप ये सोचो कहीं ऐसा नहीं लगता, पानी में मीन प्यासी मोए सुन सुन आवत हासी। पानी में रहकर भी मछली प्यासी है। हम जिनेंद्र देव के पास रोज जाते हैं, रोज दर्शन करते हैं, और वो जिनेंद्र देव ने क्या सिखाया वो हम नहीं सीख पा रहे हैं, तो कैसे संभव है। आप अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए। तो जब मैंने गुरु जी से पूछा कि बड़े बड़े लोगों को भी ज्ञान नहीं है और इन्हें सुनाने बैठो तो सुनते नहीं है, तो उन्होंने कहा तरीका गलत, आप ऐसा करो एक शिक्षण शिविर लगाओ और उनके बच्चों को पकड़ करके लाओ और उन बच्चों को सिखाओ। जब वो घर में सुनाएंगे ना तो उन्हें शर्म आएगी कि बच्चे भी जानते हैं और मुझे नहीं पता है, तब जा करके वो सीखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बड़े लोगों को सिखाना बहुत कठिन काम है। बच्चों को अभी स्लेट खाली है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, संस्कार दे सकते हैं। दूसरी बात, शिक्षण शिविर लगाने में कितनी कठिनाइयाँ होती हैं और कितना परिश्रम करना पड़ता है ये मैं जानता हूँ, क्योंकि पहले मैंने बहुत लगाए। और अभी जब प्रवीण जी ने बताया तो मैंने उनसे कहा मेरे जो सहयोग चाहिए पड़ेगा आप कभी भी बताना, रात में बताना, दिन में बताना, मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। क्योंकि सारे काम दूसरे नंबर में है, पहला काम है बच्चों को शिक्षित करना, उनको तत्व ज्ञान देना। एक घटना अभी बताता हूँ आपको, यहाँ जमुना पार एक शिक्षण शिविर चला इसी महीने, पिछले महीने, और उसकी कुछ कमेटी के लोग मेरे परिचित हैं। उन्होंने कहा कि हमने एक गूगल फॉर्म निकाला कि हम शिविर लगा रहे हैं, आप लोग फॉर्म भरो। तो हमने ये सोच के चल रहे थे कि 50, 100, 150 लोग शिविर में भाग लेंगे, जैसे हर साल लेते हैं, तो हम लोग लगा लेंगे जैसे लगाते हैं। उन्होंने फॉर्म जारी किया, भरते भरते 1300 लोगों की एंट्री आ गई। आप सोचो, आप कहते हो लोगों में रुचि नहीं है, अरे लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। जब 1300 लोगों की एंट्री आ गई, कमेटी ने मीटिंग की तो जो संयोजक थे उन्हें हाथ खड़े कर दिए, अरे इतने लोगों को हम कैसे संभालेंगे, इतना पैसा कहाँ से आएगा, क्या व्यवस्था करेंगे।
तो जब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए तो कमेटी के और जो मेंबर थे उन्होंने कहा अरे रुक जाओ, शिविर कैंसिल नहीं होगा, 1300 नहीं 13,000 भी होंगे तो हम उनको पढ़ाएंगे। और उन्होंने चारों तरफ से विद्वानों की व्यवस्था की, एक स्कूल बुक किया, पूरा गर्मी की छुट्टी चल रही है तो उन्होंने स्कूल बुक किया, क्लासें चलेंगी। अरे ऐसा महान अवसर आया कि इतने लोग पढ़ना चाहते हैं और हम अपनी तिजोरी बंद करके रखे रहे कि हम खर्च नहीं करना चाहते हैं। बोले ऐसा अवसर आया है, मैं अपनी तिजोरी खोल रहा हूँ, जितना चाहे ले जाओ, लेकिन एक एक बच्चे को ज्ञान देना पड़ेगा अगर वो सीखना चाहते हैं। आपको पता है 1300 बच्चों ने सीखा, उसके बाद उन्होंने समापन समारोह किया तो उनके सब पेरेंट्स को बुलाया और 3-4 हजार लोग उनके समापन समारोह कार्यक्रम में थे। उन्होंने ये यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बुक किया, वहाँ पर कार्यक्रम किया। और मैं तो श्रेष्ठियों की और जैन समाज की जो दरिया दिली है उसको देखा, उन्होंने कह दिया जो सबसे अधिक नंबर लाएगा उसको स्कूटी इनाम में दी, किसी को फ्रिज इनाम में दिया। अरे बोले पढ़ने दो। हमने देखा है टीवी पर प्रतियोगिताएं होती हैं, कोई हीरोइन डांस कर रही है, उसके पैरों का चित्र दिखाया जाता है और प्रतियोगियों से पूछा जाता है बताओ ये कौन सी हीरोइन का पैर है, और कोई बता देता है तो कहते हैं तुमको ये ट्रिप इनाम में दी जा रही है, 1 करोड़ रुपए इनाम में दिए जा रहे हैं। विषय भोगों के लिए लोग इतने करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं और हम अपने भगवान महावीर का तत्व ज्ञान के लिए कोई कंजूसी करेंगे? नहीं, कुछ नहीं। आज प्रवीण भाई साहब ने कहा हम आवासीय शिविर कराएंगे, हमारे जितने ट्रस्टी यहाँ बैठे हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो कहेंगे तुम आवासीय नहीं पूर्ण आवासीय शिविर लगाओ, 1 महीने का लगाओ, हम व्यवस्था करें। आप बताओ पंच कल्याणक होते हैं तो लाखों करोड़ों खर्च करके व्यवस्था करते हैं कि नहीं करते? मैंने उद्घाटन में कहा था ये शिविर लगाना किसी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव से कम काम नहीं है, इसमें भी उतनी मेहनत और उतने ही रुपयों की जरूरत पड़ती है। बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए और थोड़ा समर्पण होना चाहिए, आप वो क्रांति ला सकते हैं। समाज में परिवर्तन ये ढोल मजीरे पीटने से नहीं होता है, जुलूस निकालने से नहीं होता है। जब घर घर में ज्ञान की गंगा बहती है तब समाज में परिवर्तन होता है। और आपका ये प्रयास बहुत स्तुत्य है। आगे अभी नहीं, ये ग्रीष्मकालीन है और मैं कहता हूँ आज से ही आप शीतकालीन शिविर की भी घोषणा कर दीजिए। अब ये धारा यहाँ रुकेगी नहीं, जो शुरू हो गया है वो अब निरंतर चलता रहेगा, ऐसी मेरी शुभकामना है। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले महावीर भगवान।